हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें ऑड वन आउट लेटर टाइप से पूछे हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। आपको ऑड वन आउट में करना क्या होता है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट of which the three are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster that is different. यानी कि ऑप्शन में से 3 लेटर क्लस्टर तो ऐसे होंगे जो आपके सेम पैटर्न पे होगा, सेम लॉजिक होगा, और एक आपका डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट यहाँ पे बताना है। ये सबसे आसान चैप्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। आपको ए से लेके जेड तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो याद करना है वो इनके अपोजिट याद होने चाहिए, ठीक है। ये दो आपका इंपॉर्टेंट। तो आप पैटर्न कैसे देखेंगे, आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अल्फ़ाबेट का एक क्लस्टर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर अल्फ़ाबेट के बीच में गैप कितना है, ठीक है। सबसे पहले आप यही देखेंगे कि पहले अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट में गैप कितना है, दूसरे से तीसरे में कितना है। तो ऐसा ही 3 ऑप्शन में सेम हो सकता है, या आपका ऐसा हो सकता है कि अपोजिट दिए हों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अपोजिट आपको याद होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है जैसे 4 अल्फ़ाबेट का क्लस्टर है, तो पहले और लास्ट वाले में गैप होगा, दूसरे और तीसरे वाले में होगा, या पहले और तीसरे में होगा, या दूसरे और चौथे में होगा। इस तरीके से आपको गैप देखने हैं। गैप देखने के बाद अगर आपने ये सारा चीज़ देख लिया, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या देखना है, आपको वोवल और कंसोनेंट भी देखने हैं, ठीक है। कई लॉजिक ऐसे भी होंगे जिसमें वोवल और कंसोनेंट से भी आप करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप देखते रहेंगे और क्या लॉजिक हो सकता है। और इसमें यह भी लॉजिक आपका पूछा जा सकता है कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम वाला लॉजिक भी हो सकता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऑप्शन में जो भी अल्फ़ाबेट दिए होंगे उनकी हम पोजीशन का सम करेंगे तो आपका सेम आएगा, एक में आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी को खुद से क्वेश्चन जरूर करने हैं, आसान क्वेश्चन है और जल्दी हम यहाँ पे करेंगे, तो खुद से आप जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे SPK है, JGT है, PMN है, GTQ है। अब आपको यहाँ पे देखते ही आइडिया आ जाना चाहिए, जैसे मैंने अपोजिट आपको याद होनी चाहिए, जैसे, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए O का अपोजिट क्या होता है, तो आप सीधे बोलेंगे L, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे पहले सीधे ध्यान में ये आ गया। आप देखो P का अपोजिट K है, G का अपोजिट T है, M का अपोजिट N है, ठीक है। ये आपके आपस में अपोजिट है, लेकिन यहाँ अपोजिट नहीं है। T का अपोजिट यहाँ पे G होना चाहिए था, जबकि यहाँ दिया हुआ है पहले वाले में, तो यहाँ होना चाहिए था। तो ये आपका ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आप ये भी देख सकते हैं 19 से P गया तो -3 है, J से G गया तो -3 है, और P से M गया तो यहाँ भी -3 है, ठीक है, इन पहले 2 अल्फ़ाबेट के बीच में। लेकिन ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही देखना है कि आप देखो इन तीनों में लास्ट के 2 जो हैं वो आपके क्या हैं, अपोजिट है। जबकि फोर्थ वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें खुद से, ठीक है। आप देखेंगे जेड से सी में गया तो +3 का गैप है। एन से आप देखेंगे यहाँ पे क्यू में गया, ठीक है, तो 14-17 होता है, ठीक है। मैं इनकी एक बार पोजीशन लिख लेता हूँ, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे ही देखना है। 26-6, और यहाँ आपका है 26-3-7-12-19। यहाँ आप देखेंगे 12-15-19-24-4, और इधर जो पोजीशन है 6-9-13-18-24। अब देखो इनके बीच में गैप देखोगे, आप देखोगे यहाँ +3 है, यहाँ भी आपका +3 है, 26 के बाद शुरू से हो जाएगा 12-3-15, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है। नेक्स्ट में देखोगे यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, और यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है। देखो गैप आपका सेम है। यहाँ आप देखोगे यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, और यहाँ भी +5 है, यहाँ तक सेम है। यहाँ आप देखोगे 12 से 19 में, यहाँ आप देखोगे +7 है, यहाँ आप देखोगे +6 है, यहाँ आप देखोगे 24 के बाद 2 26 से फिर स्टार्टिंग से जाएंगे 4, यहाँ भी +6 है, और यहाँ भी +6 है। तो अब आप देखो ये 3 तो सेम है, 3 4 5 6 का गैप है, जबकि यहाँ पे 7 का गैप है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। अब आपको यही देखना है कि आप जल्दी से कैसे देख पा रहे हैं। आपको ये पोजीशन लिखनी नहीं है, या आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही देखना है कि कहाँ सेम पैटर्न अलग है। अगर आप सीधे लास्ट में भी देखेंगे तो L से S आप यहाँ पे कह सकते हैं +7 का है, जबकि बाकी में सबका 6 का है। तो इस तरीके से इसमें जो ऑड हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप कैसे करेंगे। यहाँ पे पोजीशन मैं लिख लेता हूँ। पोजीशन है आपकी यहाँ पे 18, 3, 14 और ये है आपका 21, 6, 17। नेक्स्ट में आपका 25, 10, 2 और यहाँ आप देखेंगे 5, 16, 1। अब आप देखो 18 से 3 जाओगे तो आप कितना ऐड करोगे, आप कहोगे 26 तक जाएंगे, 8 हो गया, फिर 3, 11 प्लस 11 यहाँ ऐड किया। 3 से 14 गए तो आप यहाँ भी प्लस 11 करोगे। 21 से 6 गए, 5 प्लस 6, 11 ऐड किया और 6 से 17 यहाँ भी 11 किया। अब यहाँ आप देखोगे 25 से 10 गए तो आप कहोगे यहाँ भी प्लस 11 किया, 26 तक जाएंगे, फिर शुरू से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 10 से 2 गए तो यहाँ पे आपका कितना -8 किया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है तो यही डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ देखो प्लस 11 किया, फिर 16 से 1 गए तो आप कहोगे आपका कितना 6, 4, 10 प्लस 11, यहाँ भी प्लस 11 किया। अब देखो इन तीनों में 11 है, जबकि यहाँ पे क्या है आपका 8 ऐड कर रहे हैं तो ये आपका ऑड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन YJB यहाँ पे ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे देखें आप किस तरीके से करेंगे। आप देखोगे मैं अब सीधे गैप देखूँगा, T से V गया +2 का है, N से P यहाँ भी +2 है, U से W यहाँ भी +2 है, A से C +2 है। तो शुरू वालों में तो +2 का गैप है, ये मैंने देख लिया। उसके बाद आप देखो डिफरेंट कहाँ पे, ठीक है, Y से C गया तो आप कहोगे यहाँ V से Y गया तो आपका +3 है, P से S गया +3 है, W से Z गया +3 है, C से F गया यहाँ भी +3 है। फिर आप देखोगे Y से C गया +4, S से W गया +4, Z से B गया तो आप कहोगे यहाँ पे Z से B जाने में यहाँ पे +4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना है +2 का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। और यहाँ आप देखोगे F से J जाने में यहाँ भी +4 का गैप है तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मैं यहाँ पे गैप लिख लेता हूँ। पहले वाले जो 2 अल्फ़ाबेट के बीच में गैप था +2 का, उसके बाद +3 का था, फिर +4 का है और नेक्स्ट वाले में +5 का ही होगा। आप देख भी सकते हो +5 का, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो Z से B में यहाँ पे +4 का गैप नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें किस तरीके से आप करोगे। यहाँ भी आपको देखना है गैप, आप देख सकते हो M से T गया, M से T गया तो +7 का गैप है। ठीक है, 7 का गैप है। और T से A गया, T से A, आप देखो यहाँ पे मैं पोजीशन लिख ले रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा, पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। 1, 8, आप देखो यहाँ से +7 का गैप है, 26 से 1 +7 का गैप है, 1 से 8 +7 का, यानी कि सभी में +7 का गैप है। ठीक है, अब आप सेकेंड वाले में देखोगे 3 से +7 फिर +7, लेकिन Q से Y में 17 है और 25 है तो यहाँ +7 का गैप नहीं है तो ऑड आपका यही होगा। ठीक है, आप देखो सब में +7 का। इसी तरीके से आप यहाँ भी चेक करोगे, 8, 7, 15, 15, 7, 22 और 22 और 7 आपका 3 होता है। ठीक है, इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, सीधे ऐसे ही याद होनी चाहिए आपको, ये नहीं कि वहाँ पे आप ABCD लिख के फिर पोजीशन देखो। तो आपको जल्दी करना है तो पोजीशन और अपोजिट आपको याद होने। और ये भी आपका +7 का गैप है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, R से Y गया +7 है, K से R गया +7, D से K आपका +7, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हो +7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें, इसे आप करें। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, देखते ही ध्यान में आ जाने चाहिए अपोजिट। F का अपोजिट U होता है, फेयर अनफेयर करके याद कर सकते हैं। BY ये अपोजिट है बॉय। ठीक है, सारा बताया। लेकिन यहाँ पे WE अपोजिट नहीं है। ठीक है, WE का अपोजिट आपका V होता है तो ये आपका ऑड हो सकता है। नेक्स्ट में देखेंगे SH अपोजिट है, OL अपोजिट है, PK अपोजिट है, RI अपोजिट है। ठीक है, तो ये तीनों सारे अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट है और सेकेंड वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सारे क्वेश्चन आपके SSC के मैंने लिए हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे। तो आप ये देखो, इस क्वेश्चन को आप करो। ठीक है, पहले वाले में हम देख लेते हैं 2, 21, 13 और यहाँ पे आपका 4 है। गैप देखेंगे 2 से 21 गया तो 2 से 21 गया तो या तो आप माइनस में जा सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस में पीछे की तरफ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से हमने 2 और आपका 5, 2, 7 -7 किया, 21 आ गया। 21 से 13 यहाँ भी आप देखोगे, 21 से 13 तो यहाँ पे आपने -8 किया। ठीक है, 13 मिल गया। 13 से 4 तो आप कहोगे यहाँ पे -9 किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो -7, -8, -9 करने में हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे 23, 16, 8, 25। आप देखोगे 23 से 16 गया तो -7 है, 16 से 8 -8 है, 8 से 25 पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 8 और एक 9 -9 है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो 13 से 6, 6 से 24,
24 से 15, आप देखो कितना है -7 है। और यहाँ आप देखोगे उल्टा जाओगे 6 + 2 -8 है। और यहाँ आप देखोगे 5 4 9 -9 है। तो आप देखो इन तीनों में सेम आ गया, तो आपका ऑड अपने आप में ये हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आप देखोगे 7 से 26 गया, तो आप देखोगे यहाँ पे -7 किया हुआ है। फिर जेड से एस गया, तो आप देखोगे जेड से एट 6 और एक 7, दूसरे वाले में भी -7 किया है, जबकि वहाँ पे -8 होना चाहिए था। तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप देखो भी से जेड गया +4 का गैप है। ठीक है, 26 फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, और 4 से यहाँ पे 14। ठीक है, 8 यहाँ पे 6 का गैप है, लास्ट में +6 का और सब में 4 का है। अब हम यहाँ देखते हैं, के से ओ गया +4, ओ से एस गया +4 का गैप है। ठीक है, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 4 आपका 1 हो जाता है, ए आ गया। यहाँ देखोगे 2 + 4 6, 6 4 10 4 14 4 18। क्यू से यू देखोगे 17 4 21, 21 4 25, 25 4 3 और 3 और 4 7। तो इनमें आपका सेम है, यानी कि सभी अल्फ़ाबेट के बीच में जो है 4 4 का गैप है। जबकि यहाँ पे लास्ट वाले में आप देखोगे 8 से 14 हो रहा है, यहाँ पे आपका +6 का गैप है। तो ऑड जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न आप देख लेना, सभी में आपका +4 का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न है। आप इनकी पोजीशन लिखोगे तो यहाँ पे आप देखो 12 18 16 22 है। नेक्स्ट में आप देखोगे 19 है, 25 और यहाँ पे 7 13 है। यहाँ पोजीशन है आपकी 4 2 10 8 और यहाँ आप देखोगे 3 14 4 22। अब इनके बीच में गैप देखो, यहाँ तो +6 का गैप है, यहाँ भी +6 का है, लेकिन यहाँ पे आप देखो अगर माइनस में कहोगे तो -2 का गैप है, और प्लस में कहोगे तो प्लस में आपका कितना का हो जाएगा 16 6 22 2 24 का गैप है। और यहाँ आपका +11 का गैप। अब गैप तो सब में अलग अलग है। फिर हम देखते हैं और क्या पैटर्न हो सकता है। अगर यहाँ पे हम प्लस में देखें तो +24 का, अगर माइनस में भी देखेंगे तो -2 का गैप है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे यहाँ आपका 16 6 22 है, इन दोनों के बीच में गैप अलग है। यहाँ आप देखोगे 7 6 13 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 10 से 8, वैसे -2 का है, लेकिन प्लस में आप देखोगे तो यहाँ भी आपका 10 से 16 और 8 24 का गैप है। और जबकि यहाँ पे कितने का गैप है 18 का गैप है। तो आप देखो क्या पैटर्न सेम है। आप देखो इन सब में जो तीनों ऑप्शन है, इनमें पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे के बीच में जो गैप है वो बराबर है। तो ये पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। या यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक बार इनका सम करके देख लेना इनकी पोजीशन का, तो उसमें भी कुछ पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यही पैटर्न दिख रहा है जो आपका सब में सेम है। तो आपका ऑड कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 4 लेटर क्लस्टर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, सेम है। आप यहाँ पे देखो क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से आप करेंगे। अगर आप देखते हैं तो 20 से 23 है, 23 से आपका 25 है, तो आप कहोगे +3 का गैप है, और यहाँ पे +2 का गैप है। इसी तरीके से आप कहोगे जी से 10। ठीक है, 7 10 13, तो यहाँ आप कहोगे +3 का गैप है, और यहाँ भी आपका +3 का गैप है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका +3 है, और यहाँ +3 और +2 का है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 12 15 +3 का गैप है, और यहाँ पे +2 का गैप है 17, यानी कि ऑड आपका ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों में आपका सेम गैप आ रहा है। तो सेम आप यहाँ देखोगे 2 से 5 +3 का गैप है, और 5 से आपका जी +2 का गैप है। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें आपका सेम पैटर्न है। तो ऑड आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, आप कहोगे 23 से 20 गया -3। ठीक है, -3 हुआ पहले वाले में, और टी से आर -2 हुआ। ठीक है, -3 -2 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखेंगे डब्ल्यू से यू में आप देखोगे यहाँ पे 23 से 21 होता है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, -2 का गैप हो गया पहले वाले में ही। और यहाँ से फिर यू से टी, तो यहाँ पे -1 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे एम से जे गया तो -3 है, फिर जे से एच गया तो -2 है। यहाँ आप देखोगे -3 का गैप है, 19 से 16, और यहाँ आप देखोगे -2 का। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें आपका सेम पैटर्न है। तो ऑड आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको सबसे पहले
फिर से ध्यान दिला दूँ, सबसे पहले आपको यही देखना है कि इनके बीच में गैप तो नहीं है। गैप के बाद आप देख सकते हैं अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट के बाद आप देख सकते हैं वोवल कंसोनेंट तो नहीं है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि उनका सम करके भी आप देख सकते हैं उनकी पोजीशन का, क्योंकि इससे पहले आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि पोजीशन का सम करके किसी 3 ऑप्शन का पोजीशन सेम आ रहा था, एक का डिफरेंट। या ये भी हो सकता है, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं बता रहा हूँ, इससे पहले ऐसे भी पूछे गए थे CGL 2020 में और CHSL में कि किसी 3 का सम करोगे तो आपको इवन मिलेगा और एक का आपका सम करोगे तो ऑड मिलेगा। ये आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अल्फाबेट के बीच में गैप हो गया, अपोजिट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो FCHP, यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ठीक है, खुद से ज़रूर देखें। आप देखोगे 6 से 3 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो आप कहोगे यहाँ पे -3 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ आपका 10 से 7 है, यहाँ भी -3 का है। फिर यहाँ आप देखोगे नेक्स्ट में -3 का है और N से K -3 का है, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट में जो गैप है वो -3 का है। उसके बाद आप देखोगे K से P, ठीक है, गैप लिख लेता हूँ, पहले के में -3 का था और यहाँ पे फिर +5 का है। उसके बाद P से Y, यहाँ भी +5 का है दूसरे वाले में। G से L देखोगे आप यहाँ पे 7 5 12 +5 का है और C से H +5 का है यहाँ। नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे +8 का गैप है। ठीक है, आप L से S देखोगे तो यहाँ पे 12 7 19, तो यहाँ पे +3 +5 12 और यहाँ पे 19 +7 का गैप है। ठीक है, तो आप देखो 3 5 7 आपका पैटर्न यही हो सकता है। ठीक है, ये आपके सारे प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पे +8 का है तो ये आपका ऑड हो जाएगा। आप इसे यहाँ भी चेक करके देखो, Y से F गया तो +7 का है, P से W गया तो 16 और 23 आपका 4 3 7, ठीक है, तो 7 का गैप है। तो इन सब में जो गैप है +3, ठीक है, सॉरी -3 +5 और +7 का गैप है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे है जो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका -3 है, ठीक है, J से G गया तो -3 +5 +7 का पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट वाले में जो पैटर्न आ रहा है वो आपका +8 का आ रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें, खुद से ज़रूर करना है आप सभी को। यहाँ देखें क्या पैटर्न होगा। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो आपको ये 2 अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, ये और 2 अपोजिट हैं, D और W, J और Q अपोजिट है, P और K अपोजिट है। तो आप देखो लास्ट के सारे अपोजिट है। अब अपोजिट हैं तो हमें गैप देखना है। आप देखोगे पहले में गैप 16 19 8 है, तो आप देखो यहाँ से +3 किया हुआ है। यहाँ देखोगे 19 23 है, तो यहाँ आपका +4 किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखोगे 6 10, यहाँ भी आपका +4 है। और यहाँ देखोगे 12 16 +4 है। आप देखो पहले अल्फ़ाबेट के बीच में +4 है, जबकि यहाँ +3 है, तो ऑड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट है, और बाकी जो 2 लास्ट हैं वो आपस में अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फिर से गैप ही देखते हैं। यहाँ पे 12 17 10 है। ठीक है, तो आप कहोगे 12 5 17 -7 किया, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे 8 है 12 है 16 है, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 4 12 और यहाँ पे 12 4 16 है। नेक्स्ट देखो 19 24 3, तो आप कहोगे यहाँ पे 19 से 24 गया तो आपका +5 है, और 24 से 3 गया तो प्लस, आप देखोगे 24 आपका कितना हो गया, ये आपका अपोजिट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि JQ अपोजिट है और XC अपोजिट है। हाँ, यहाँ पे तो अपोजिट दिख रहा है, ये देखो JQ अपोजिट है, CX अपोजिट है और आपका KP अपोजिट है। ठीक है, ये आपका अपोजिट नहीं है, LP अपोजिट नहीं है, तो ऑड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख भी सकते हो, और 6 5 11, ठीक है, इनके पहले वाले अल्फ़ाबेट के बीच में +5 का गैप है। ठीक है, +5 का गैप है और वो आपका अपोजिट हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे क्या पैटर्न है आप देखेंगे, 8 से 1 गया -7 का गैप है। ठीक है, उसके बाद आप देखो Y से R गया -7 का है, और यहाँ भी -7 का है, और यहाँ आपका A से T -7 का है। पहले वाले अल्फ़ाबेट के बीच में -7 का गैप है सभी में। A से U गया
तो आप कहोगे ए से यू आपका 5 6 का गैप है, आर से एल गया -6 का, यहाँ भी -6 का है, जे से टी गया तो यहाँ भी -6 है, और टी से एन गया तो यहाँ भी -6 है, दूसरे में सभी में सेम है। उसके बाद यू से पी आप देखेंगे 21 से 16 गया तो -5 का गैप है। एल से जी गया तो आप कहोगे यहाँ भी आपका 12 से -5 का है। टी से एन गया तो यहाँ पे जो है आपका -6 का गैप है टी से एन में, क्योंकि 20 और 14 होता है। एन से आई गया तो आप कहोगे एन से आई जो है यहाँ पर भी आपका -5 का गैप है, ठीक है। जबकि आप देखो यहाँ -6 का, तो ऑड आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, और लास्ट वाले में पी से एल -4 का। तो पैटर्न आपका क्या है, -7 -6 -5 -4 का गैप है, और जो आपका ऑड है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करके देखो, खुद से जरूर करना है आपको। आप देखो यहाँ पे 17 16, ठीक है, -1 का गैप है, फिर 25 24, ठीक है, 10 लिख लेता हूँ, यहाँ 19 है, यहाँ 19 18 13 है, और ये 18 17 12। पहले वाले में तो सभी में -1 का है, यहाँ -6 का है, यहाँ माइनस आपका 5 का है, और यहाँ -5 का है, और यहाँ भी आपका -5 का है। तो ये तीनों सेम है, तो ऑड आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे देखें, यहाँ पे आपका क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो ये पहला और लास्ट अपोजिट है, टी और जी अपोजिट हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे सेकेंड वाले में ये अपोजिट नहीं है, लेकिन ये एम एन अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, के पी अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, पहला और लास्ट अपोजिट है, और बीच वाले 2 अपोजिट हैं, जबकि इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, आपको पता है जो भी अपोजिट होते हैं उनका सम कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। जो भी अपोजिट होंगे, तो आप देख सकते हो डब्ल्यू और डी का सम 27 होगा, तो टोटल जो सम आ रहा है 54 है। यहाँ आप देखोगे 54 है, और यहाँ भी आपका 54 है, तो यहाँ आपका 54 नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें 54 नहीं है क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, इसमें 54 है, तो यहाँ आपका 54 नहीं आएगा, तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें खुद से। आप देखें वी एस क्यू, ठीक है, 22 19 17, गैप देखो -3 का, और यहाँ पे -2 का। इसी तरीके से डब्ल्यू टी आपका -3 का, और टी से पी आपका -4 का, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 23 20 16, तो यहाँ -4 का गैप है, और यहाँ पे -3 का है। अब नेक्स्ट में चेक करेंगे, 13 10 -3 का गैप है, और 10 से 8 -2 का है, तो हो सकता है आपका ऑड यही हो, आप लास्ट भी चेक कर लें। 16 से 13 -3 का गैप है, और यहाँ पे आपका -2 का गैप है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इसे देखें, यहाँ पे क्या है। अब शुरू के 2 तो मुझे अपोजिट दिख रहे हैं, ई वी सी एक्स के पी टी जी, ठीक है, सारे अपोजिट है, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, इनके बीच में गैप कितना है। ए से एफ के बीच में गैप है +5 का, ठीक है। बी से एच के बीच में गैप है +6 का, 2 और 8 होती है पोजीशन। यू 21 और 26 होती है, तो यहाँ भी +5 का गैप है, और यहाँ 12 और 17, यहाँ भी +5 का गैप है, तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ऑड। पैटर्न आपको देख लिया होगा, शुरू में अपोजिट है, और बाद वाले जो 2 अल्फ़ाबेट हैं उसमें +5 का गैप है तीनों में, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में, और लेकिन सेकेंड वाले में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ भी मुझे अपोजिट दिख रहा है। आप देखो ई वी अपोजिट है, ई का वी, एस का एच होता है अपोजिट, एम का एन है, लेकिन पी का आई अपोजिट नहीं है, तो ऑड आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसे देखें, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आए थे वो मैंने आपको बता दिए, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, लेटर ऑड वन आउट में। इससे पहले मैंने कई सारे चैप्टर भी आपको कराए हैं लेटर ऑड वन आउट के, वहाँ भी आप देख सकते हैं कैसा पैटर्न है। अगर आप 2-3 एग्जाम के पैटर्न देख लेते हैं जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी पैटर्न मैंने बता दिए। अभी इसमें हमें वोवल और कंसोनेंट का पैटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन इससे पहले हमने जो भी किए थे लेटर ऑड वन आउट के, वहाँ आपका वोवल और कंसोनेंट का पैटर्न भी था, ठीक है। तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी शेयर जरूर करें, ठीक है, सपोर्ट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक जरूर करें। थैंक यू।